हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुधा विराजमानाम अनुरूपम सौभगाम। किसी को अद्वैत पसंद है, किसी को द्वैत, किसी को विशिष्टाद्वैत पसंद है और किसी को द्वैताद्वैत। मूल में तो सब रस के ही उपासक हैं। रसो वै सह, वेद ने भी उस ब्रह्म को रस कहकर ही संबोधित किया है। कोई भी सिद्धांत छोटा या बड़ा नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई दार्शनिक धरातल पर खड़े होकर उस रस का आनंद लेता है, पर कोई है जो फिलॉसफी के नाम से ही हाथ जोड़कर भाग जाता है। कोई ऐश्वर्य का एकांत उपासक है तो कोई माधुर्य रस में ही मुग्ध है। कोई अद्वैत मानकर ही आनंदित है तो कोई द्वैत का रस लेना चाहता है। कोई शांत रस में ही राजी है तो कोई सख्य रस की सुगंधित आबो हवा से प्रसन्न है। कोई दास्य रस में ही अपनी धन्यता समझता है तो कोई वात्सल्य रस में भीगा रहता है। पर किसी के लिए तो मधुर रस ही सर्वोपरि रस है। किसी को खटाई अच्छी लगती है तो किसी को जब तक भर पेट मिठाई न मिले कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मिठाई में भी कोई गुड़ खाकर ही राजी है तो किसी को रबड़ी ही चाहिए। ऐसे ही श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैत के माध्यम से शांत रस की उपासना की, तो माधवाचार्य जी ने द्वैत के माध्यम से उस ब्रह्म रस को चखा। श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत के माध्यम से दास्य रस का आस्वादन किया, पर श्री निम्बार्काचार्य जी ने मधुर भाव की उपासना की और सिद्धांत दिया समन्वयवादी द्वैताद्वैत का। अब कोई छोटा नहीं है इन आचार्यों में, न कोई सबसे बड़ा है। सब अपना अपना रस ले रहे हैं, अपने अपने ढंग से ले रहे हैं। आपको मीठा रुचिकर लगता है या खट्टा, ये हमें देखना है। पूर्ण शास्त्रीय वैदिक सत संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। ये संप्रदाय मधुर उपासना का संप्रदाय है। इसके आचार्य हैं, उन्होंने निकुंज की उपासना का प्रकाश किया है। निकुंज में ब्रह्म रूप श्री श्याम सुंदर हैं। उनकी आह्लादनी स्वरूपा श्री राधा रानी है। चारों ओर से सखियां घेर कर खड़ी हैं। धाम श्री वृंदावन धाम है। ऐसे दिव्य रस की उपासना। भगवान को ऐश्वर्य भाव से भजने वाले और भी संप्रदाय हैं और उनके आचार्य हैं, पर श्री निम्बार्काचार्य पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने ऐश्वर्य कम माधुर्य को ज्यादा प्रधानता दी है। निम्बार्काचार्य जी के बहुत बाद में श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी जैसे रसिक संतों की लिस्ट वृंदावन में बहुत लंबी है, पर आधुनिक जितने रसिकाचार्य हुए हैं सब इन श्री निम्बार्काचार्य जी से ही प्रभावित लगते हैं। रसोपासना होकर भी शास्त्र विधि को छोड़ने की आज्ञा निम्बार्काचार्य जी नहीं देते, वैदिक कर्मकांड को भी मान्यता देते हैं। आचार्य श्री निम्बार्क जी, इनका कहना है भक्ति तो फूल है, फल है, पर उस फूल तक कोई पशु न पहुंच पाए जो एक ही बार में सुंदर खिले हुए फूल को तोड़कर मसल दे। इसीलिए तो कांटे लगाए जाते हैं। शास्त्र के नियम है, कांटों का वार है जो तुम्हारे अंदर बढ़ रहे प्रेम के फूल तक किसी पशु इत्यादि को घुसने नहीं देगा। इसलिए मधुर उपासना में भी श्री निम्बार्काचार्य जी ने वैदिक मर्यादा का पूरा पालन किया है। वत्स नियमानंद छोटे से श्री बाल कृष्ण हैं। खेलते हुए नंद की देहरी को पार करना चाहते हैं पर फंस गए। गोदावरी के किनारे अपने छोटे से पुत्र नियमानंद को उनके पिता अरुण ऋषि श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं बता रहे हैं। गोदावरी में स्नान करने के लिए प्रातः ही चले जाते हैं। ऋषि अरुण पर अपने साथ अपने पुत्र को भी ले आते हैं।
और वहाँ गोदावरी के किनारे घंटों चलती रहती थी श्री कृष्ण कथा। जब श्री कृष्ण की चर्चा करते अरुण ऋषि, तब तो वह मंत्रमुग्ध ही हो जाते बालक नेमानंद। पिताजी, क्या आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में थे? बालक नेमानंद अपने पिता को जब श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए देखते, तब वह भावुक होकर पूछ बैठते थे। हाँ वत्स नेमानंद, मेरा ये परम सौभाग्य था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके साथ ही था। हर समय आप साथ रहते थे पिताजी? मासूम सा प्रश्न उठा देते थे नेमानंद। हंसते हुए नेमानंद के कपोल को चूम लेते थे अरुण ऋषि। नहीं पुत्र, हर समय कहाँ। जब जब ऋषियों की मंडली भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाती थी, जिसमें देव ऋषि नारद जी भी होते थे, व्यास देव होते थे, शुकदेव जैसे वीतराग महात्मा होते थे, उनके साथ ये तुम्हारा पिता अरुण ऋषि भी होता था। आपने गोकुल में बाल कृष्ण के दर्शन किए? और जब किए तो वो कैसे लगते थे? उनका रूप रंग कैसा था? वही तो सुना रहा हूँ तुम्हें नेमानंद। अरुण ऋषि आनंद में डूब जाते। एक बार नारद आदि ऋषियों ने जब ये कहा कि गोकुल में श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, तब मैंने देव ऋषि नारद जी से प्रार्थना की थी कि हे देव ऋषि, अगर आप मुझे अधिकारी जाने तो श्री कृष्ण का दर्शन गोकुल में सबको हो रहा है, मुझे भी आप ले चलें, मेरी ये प्रार्थना है। तब मुझे देखकर और मेरी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा देखकर देव ऋषि गोकुल में मुझे ले गए थे। आहा, क्या लीला थी श्री कृष्ण भगवान की। अरुण ऋषि की आंखें बंद हो रही थीं। देरी में फंस गए बाल कृष्ण, ये कहते हुए खूब हंसे थे अरुण ऋषि। बालक नेमानंद को भी बड़ा आनंद आ रहा था। पुत्र, देव ऋषि नारद जी, शुकदेव, व्यास और मैं अरुण, हम सब बाल कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए देह भान भूल गए थे। दुनिया को पार लगाने वाला आज स्वयं देरी से पार होने की कामना कर रहा है। दुनिया जिससे डरती है, वो श्री कृष्ण इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मैं इस देहरी से गिर गया तो। फिर क्या हुआ पिताजी? नेमानंद की आंखों के सामने जो उनके पिता बता रहे थे, वो सारी लीलाएं प्रत्यक्ष हो रही थीं। ध्यान लग गया था अरुण ऋषि को। अरुण ऋषि उसी नंद महल में ही मानसिक रूप से पहुंच गए थे और सामने देख रहे थे एक बालक सांवला है, तेज युक्त है, उसके देह से किरणें फूट रही हैं। तभी एक मधुर स्वर गूंजा। चौंक कर जब अरुण ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो आश्चर्यचकित हो गए। जो मानसिक रूप से देख रहे थे ऋषि अरुण, उसी लीला को नेमानंद गा रहे थे और गाते हुए शरीर का भान भी नहीं था। आहा, कितने प्यार से गा रहे थे बालक नेमानंद। ये देखकर अरुण ऋषि परम आश्चर्य में डूब गए। हे मेरी प्यारी रंग देवी सखी, तुम कहाँ जाकर रुक गई हो? आओ ना, अपने ब्रिजमंडल में आओ ना। देखो, हम दोनों ही तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं। आओ ना, देखो कितनी सुंदर गिरिराज की तलैटी है और उसमें ये बड़भागी मोर, ये शुक, ये पपीहा, ये हिरन, यहाँ की हर रज कण तुम्हें बुला रही है। सखी रंग देवी, आओ ना। हाँ, मैं आऊँगी, मैं आऊँगी। हे मेरे स्वामिन, आपकी सहचरी ही तो हूँ मैं। नियमानंद, ओ नियमानंद, क्या हुआ तुम्हें पुत्र? माँ जयंती स्वप्न में बड़बड़ाते हुए जब सुनती नियमानंद को तो वो घबरा जाती। जब नियमानंद उठ जाते तब वो काफ़ी देर तक सोते नहीं। माँ जयंती उन्हें सुलाती तब वो कहते, मुझे दिखाई दे रहा है माँ, एक विशाल पर्वत है, उसमें से सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, वृक्ष हैं, फलों और फूलों के कारण वे वृक्ष झुक गए हैं, मोर नाच रहे हैं। नियमानंद बताते बताते रुक जाते हैं। और क्या देखते हो पुत्र? माँ जयंती ने और जानना चाहा। माँ, भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं दिव्य सिंहासन में और उनके वाम भाग में। कौन है उनके वाम भाग में? माँ, उनके वाम भाग में तपे हुए स्वर्ण की तरह गौरवर्णी, जिनकी आभा से हजारों चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ने लग जाए,
इतना कहकर चुप हो गए नियमानंद। पुत्र, श्री कृष्ण कौन है? माँ जयंती पूछती हैं। पर ब्रह्म है श्री कृष्ण माँ, बालक नियमानंद उत्तर देते हैं। फिर ये उनके वाम भाग में कौन है? ब्रह्म तो एक है ना, ब्रह्म तो अद्वैत है ना पुत्र। नियमानंद कुछ विचार करते, फिर अपनी आंखें बंद कर लेते। माँ, वो दो भी है और एक भी है, वो अद्वैत भी है और द्वैत भी है। वो लीला करने के लिए दो बन जाते हैं, फिर लीला ही लीला में एक हो जाते हैं। माँ, मैं देख रहा हूँ गोवर्धन गिरिराज में जब श्री कृष्ण और श्री राधा का मिलन होता है तब वो अद्वैत लगते हैं, पर माँ, जब दोनों मिलन में नहीं होते तब द्वैत यानी दो लगते हैं। तो सत्य क्या है पुत्र? माँ जयंती पूछती है। सत्य तो दोनों ही है माँ, द्वैत भी और अद्वैत भी। ब्रह्म एक है, पर माँ एकाकी न रमते, ब्रह्म को रमण करना है, लीला करनी है, तो लीला करने के लिए तो दो ही बनना पड़ेगा ना। बात जब बढ़ती गई पुत्र और माँ के इस संवाद में तो गूढ़ बातें प्रकट होने लगी। आश्चर्य हो रहा था माँ जयंती को कि छोटा सा 4 वर्ष का बालक और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी, मानो कोई सिद्ध योगी हो। सिद्ध योगी क्या है तुम्हारे बालक के सामने माँ जयंती? ये कहते हुए श्री राधा जी निकुंज में हंसती थीं। जब बात समझ में नहीं आती तो आ जाती है नींद। जयंती माँ को नींद आ जाती थी। पिताजी, मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊंगा। पिताजी, मैं गोवर्धन गिरिराज जाऊंगा। 4 वर्ष का बालक जिद पकड़कर बैठ गया था। माँ जयंती ने बहुत समझाया, पिता अरुण ऋषि ने भी बहुत समझाया, पर बालक नियमानंद की जिद। सुनो जयंती, बालक की इच्छा है तो चलो हम लोग वहीं ब्रिजवास करते हैं। ये कहते हुए आनंद छा गया था अरुण ऋषि के भी मुखमंडल में। सच बात ये है कि मेरी भी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मैं ब्रिजवास करता हुआ अपना जीवन बिता दूं। आहा, ब्रिज में जाएंगे। मुझे तो लगता है ये बालक नियमानंद कोई साधारण बालक नहीं है। कल ही की तो बात थी जयंती, गोदावरी में बाढ़ आ गई थी, लोग डूबने लगे थे। तब पता नहीं नियमानंद ने क्या किया, एकाएक इसकी उंगली में प्रकाश का पुंज नाच रहा था। मैं क्या बताऊं आपको हे ऋषिवर, मुझे कभी कभी इसके मुखमंडल का तेज देखकर लगता है ये नारायण के चक्र का ही अवतार है। पता नहीं क्या है, पर कुछ विशेष है ये हमारा बालक। पर चलो, इस बालक की भी जिद है और मेरी भी प्रबल इच्छा है कि ब्रिजवास करें। नियमानंद ने सुन लिया कि मेरे पिता और माता अब ब्रिज मंडल चलने के लिए तैयार हो गए और उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। बालक नियमानंद गा रहे थे और ऋषि दंपति चल पड़े थे गोदावरी का तट छोड़कर यमुना जी के तट की ओर। पिता अरुण और माता जयंती आनंदित हैं। गाते हुए बालक नियमानंद अपने माता पिता का हाथ थामे ब्रिज की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।